Hello, hello students, everyone, and good morning to all of you. I hope students you all are fit and fine at your place. And from our Universal Public School Arat Shahajani, you are learning the subject English in our class 3rd, and now you are listening the teaching of Sumitra ma'am. Okay students, तो आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सब कुछ ठीक होंगे एंड फिर से एक बार हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू एंड वी विल सी आवर नेक्स्ट लेसन एंड द टुडे lesson which we have to learn, the lesson name is that Heidi. Okay students, the lesson number is 13 and the name of the lesson is Heidi. It is a more interesting story about the little girl Heidi. Okay students, in this story there are two main characters. One is Heidi and the second most important character is her grandfather, okay, which you are watching in this picture, such as. So in this picture, with the Heidi grandfather, another characters are present also in this story, and another characters are her friend Peter, her aunt Date, and her aunt's friends family, and one more little friend, and the friend that is girl of Heidi. Okay, so Heidi is one more girlfriend and the name of that girlfriend is Clara. Okay, so students, now we will move towards our story. See, दिस इज द हाइडी स्टोरी. हाइडी यह एक ऑर्फन लड़की है, मतलब एक अनाथ लड़की है. शी डजंट हैज़ फादर, शी डज नॉट हैज़ मदर. ओके, तो ना तो उसे उसके मम्मी है ना पापा, ऐसी ऑर्फन लड़की है जो हाइडी है. उसी के बारे में आज हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं. तो चलिए दोस्तों, सॉरी बच्चों, जान लेते हैं कि यह दो दोस्तों वाली कहानी क्या है. तो लॉन्ग एगो इन अ लिटिल टाउन इन स्विट्जरलैंड देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड हाइडी. शी हैड नो पेरेंट्स, सो शी लिव्ड विथ हर आंट. ओके, यह जो हाइडी नाम की लड़की है वह ऑर्फन है. उससे उसके मम्मी पापा नहीं थे, इसीलिए वह किसके पास रहा करती थी? उसके आंट के साथ रहती थी. ठीक है, तो वन डे आंट डीड डिसाइडेड टू टेक हाइडी अप टू हर ग्रैंडफादर. आंट संभालती थी, फिर आंट को क्या लगता है कि एक दिन वह यह डिसाइड करती है कि बाबा अब इसको हम उसके ग्रैंडफादर की ओर रख देते हैं या फिर उनके पास छोड़ दूं, ऐसा वह सोचती है. तो क्यों सोचते हैं? देखो, स्विट्जरलैंड नामक एक देश में यह कई सालों पहले एक छोटा शहर था. उस शहर में यह लड़की रहती थी एंड वह किसके पास रहा करती थी? उसके आंट के साथ. एंड उसका नाम हाइडी था. उसे मम्मी पापा नहीं थे, इसीलिए वह अपने आंट के साथ रहा करती थी. बहुत ही स्वीटी प्यारी गर्ल थी यह. तो एक दिन क्या हो जाता है, आंट के मन में आ जाता है कि उसे ग्रैंडफादर के पास छोड़ दे. क्यों? कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से वह उन्हें ग्रैंडफादर के पास छोड़ देती है. देखो क्या रीज़न है. ही लिव्ड इन द माउंटेन्स. हु लिव्ड इन द माउंटेन्स? ग्रैंडफादर. ओके, इट मीन्स हाइडीज ग्रैंडफादर लिव्ड इन माउंटेन्स. एंड मतलब पहाड़ी पे रहते थे. कौन? हाइडी के ग्रैंडफादर. सी डिसाइडेड टू टेक हाइडी देयर एज दे डिडंट हैव एनी रिलेटिव्स अराउंड देम. तो उसके कोई रिलेटिव्स उसके आसपास नहीं थे, इसलिए वह आखिर में यह डिसाइड कर देती है आंटी कि वह उस ग्रैंडफादर के पास ही
रख देती हैं। ऑन देयर वे टू ग्रैंडफादर्स प्लेस दे मेट अ बॉय नेम्ड पीटर। एंड उसी रास्ते पर चलते चलते आंटी को एंड उस लड़की हाइडी को कौन मिल जाता है? एक लड़का मिल जाता है जिसका कि नाम पीटर रहता है, जो कि हाइडी का अच्छा दोस्त है। He looked after some mountains goats. Heidi noticed that Peter used a stick to mind the goats from going near the edge of the mountain. एंड जबकि यह पीटर लड़का उसे मिलता है, तब उसे यह समझ में आता है कि वह क्या कर रहा है। लुकड आफ्टर सम माउंटेन गोट्स, मतलब पहाड़ी पे वह क्या करने का कार्य करता है? तो अपनी गोट्स को संभालने का कार्य करता है। मतलब शिप को, गोट को वह चरवाहा करता है, उनकी देखभाल करता है। कौन? पीटर, उसका दोस्त बाद में बन जाता है, बट अभी तो उसकी बट्स मेट हुई है। ही मेट हर। हाइडी नोटिस्ड दैट पीटर यूज्ड अ स्टिक टू माइंड द गोट्स। मतलब हाइडी ने यह जब वह पीटर से मिली, तब वह देखा उसकी तरफ, उस लड़के की, कि वह जो पीटर था वह गोट्स को संभालने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या यूज़ करता था? स्टिक यूज़ करता था, लाठी। मतलब थोड़ा वह सोचने लगी, तो द गोट्स फ्रॉम गोइंग नियर द एज ऑफ द माउंटेन, बल्कि वह जो गोट्स है माउंटेन के साइड में ना जाए, माउंटेन के किनारे पर ना जाए और कहीं गिर ना जाए, इसलिए वह उनको संभालने के लिए वह पीटर स्टिक यूज करता था। तो हाइडी शोड हिम हाउ टू कॉल द गोट्स। तो हाइडी क्या करती है? उन्हें दिखाती है कि बाबा हाउ टू कॉल द गोट्स है क्या। हाइडी का कहना था, क्या कहना था? देखो हाइडी क्या कहती है, हाउ टू कॉल द गोट्स। शी पिक्ड आउट सम हर्ब्स एंड फेड इट टू देम। तो हाइडी क्या करती है? पेड़ झाड़ से थोड़े से पत्तियां निकाल लेती है, तोड़ लेती है, एंड बकरियों को दिखाकर पास बुलाती है और उन्हें खिलाने शुरू कर देती है। हाइडी एंड डिट वॉकड अ लिटल मोर एंड रीच्ड द ग्रैंडफादर्स हाउस। तो देखो, मतलब हाइडी का ये मतलब था कि भेड़ बकरियों को स्टिक से नहीं ज़्यादा संभाला या पाला जाता है, बल्कि ऐसे लवली भी, उसे प्यार से भी उन्हें बुलाया जा सकता है या उन्हें खिलाया जा सकता है। ऐसे वह यहाँ पर अपना ऑप्शन करती है, दिखाती है। ये उसकी आदत हुई। देखो, मतलब देखो कितनी अच्छी आदतें हैं उसकी, है ना। आपको भी समझ में आई होंगी। वो गोट्स को मार रही है क्या, पीट रही है क्या? नो, शी डजंट बीट टू द गोट, तो उन्हें फीड करती है। हाइडी एंड डिट वॉकड अ लिटल मोर एंड रीच द ग्रैंडफादर्स हाउस। तो उसके बाद तुरंत हाइडी एंड उसकी आंट डिटी आगे थोड़ा चल जाते हैं एंड थोड़ी ही देर में ग्रैंडफादर के घर पहुंच जाते हैं। कहाँ? पहाड़ी पर। एट फर्स्ट ग्रैंडफादर सेड। तो सबसे पहले ग्रैंडफादर क्या कहते हैं? देखो, गए बराबर। आई हैव बिकम ओल्ड एंड कैंट टेक केयर ऑफ हाइडी। तो हाइडी को देखे बराबर उसकी ग्रैंडफादर को लगता है कि मैं ओल्ड हो चुका हूँ, अब मैं बूढ़ा बन चुका हूँ, क्या मैं सच में हाइडी की केयर ले सकूँगा? मैं हाइडी की देखभाल नहीं कर सकूँगा, ऐसा वह कहते हैं। बट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट हाइडी वॉज अ स्वीट गर्ल, फिर भी जब उन्हें यह सच में पता चलता है कि हाइडी वॉज अ गुड गर्ल, तो अ स्वीट गर्ल, देन ही सेड, कम हाइडी, आई विल मेक अ बेड फॉर यू इन द hay loft। तो चलो हाइडी, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बेड बनाता हूँ, ऐसा वह कहते हैं। hay loft मीन्स अ लॉफ्ट ओवर अ स्टेबल टू स्टोर हाई। ओके, तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी प्यारी गुड़िया हाइडी के लिए एक अच्छा सा बेड बनाते हैं सोने के लिए। पीटर कम अ लिटल लैटर विथ सम गोट्स मिल्क फॉर हाइडी। तो पीटर दोस्त जो रास्ते में मिला था, वह क्या करता है, कुछ समय बाद उन्हीं के पीछे पीछे, मतलब उसकी आंटी एंड हाइडी के पीछे पीछे एक लिटल लैटर थोड़े समय बाद गोट का मील लेकर आता है। किसके पास? हाइडी की ओर। दिस मेड हाइडी हैप्पी एज शी हैड मेड अ फ्रेंड।
तो जब वह पीटर को दूध लेकर आते हुए देखती है उसके लिए, हाइडी के लिए, तो हाइडी को क्या लगता है कि हाइडी बहुत खुश हो जाती है पीटर को दूध लेके आते हुए देखने के बाद। एंड उसे लगता है कि सच में अब आपसे यह मेरा फ्रेंड बन रहा है। एंड सही में इट इज़ अ गुड फ्रेंड। द नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर टुक हाइडी आउट टू द माउंटेन्स एंड शोड हर द ट्रीज एंड फ्लावर्स। तो दूसरे दिन सुबह ये दोनों क्या करते हैं, पीटर हाइडी को माउंटेन्स पे लेके चला जाता है एंड उसे माउंटेन्स पे कई सारी नई चीज़ें दिखाता है जैसे कि ट्रीज है, फ्लावर्स है, आदि सभी चीज़ें माउंटेन्स पर लेके जाके दिखाता है। जैसे कि देखो हियर, हाँ, तो सी हियर स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ गोड्स, हाइडी एंड पीटर। ओके, यू आर लुकिंग हियर। तो पीटर लुक हाइडी, they roamed around in the warm sunshine. Heidi liked looking after the goats with Peter. जैसे ही पीटर के साथ वह हाइडी माउंटेन्स पे चली जाती है, सब कुछ देख लेती है, तो बहुत बड़ा अच्छा वातावरण है वहाँ पे, एटमॉस्फेयर है, तो वह अपने दोनों भी टाइम स्पेंड करते हैं, रोम कर लेते हैं, खुश मिजाज होकर सब कुछ देख लेती है। वार्म सनशाइन भी वो उसे अच्छा लगता है, मतलब सूर्य की किरणें जो भी माउंटेन पे गिर जाती है मॉर्निंग में, वो भी बहुत अच्छी होती है ना। तो वैसे एटमॉस्फेयर में घूम फिर के हाइडी को बहुत अच्छा लगता है। तो हाइडी लाइक्ड लुकिंग आफ्टर द गोड्स विथ पीटर। एंड इसी के साथ साथ हाइडी जैसे भी हर दिन पीटर के साथ चली जाने लगी माउंटेन्स पे, तो उसके साथ मतलब पीटर के जैसे वह भी गोड्स की देखभाल करने लगी एंड उन्हीं से भी उसका लगाव होने लगा, प्यार होने लगा, किनके साथ, गोड्स के साथ। हाइडी को भी लगाव होने लगा। एंड शी लाइक्ड द लिटिल वाइट गोट बेस्ट ऑफ ऑल, शी नेम्ड इट स्नोफ्लैक्स। एंड वह किसे पसंद करती थी, सभी गोट्स में से एक छोटे से वाइट गोट थी, मतलब सफ़ेद गोट थी, सफ़ेद बकरी, जिसे वह बहुत पसंद करती थी, वह बहुत चाहती थी उसे, बहुत प्यारी लगती थी। एंड उसका नाम क्या था, स्नोफ्लैक्स। तो पीटर टुक हाइडी टू सी हिज ग्रैंडमा। उसके बाद पीटर क्या करता है, हाइडी को लेके चला जाता है, कहाँ, टू सी हिज ग्रैंडमा, मतलब उसकी ग्रैंडमा को देखने के लिए चले जाते हैं ये दोनों। शी वॉज ब्लाइंड, ग्रैंडमा कैसी थी, ब्लाइंड थी, अंधी। सो हाइडी डिस्क्राइब्ड टू हर ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स शी हैड सीन इन द माउंटेन्स। तो पीटर की ग्रैंडमा तो अंधी थी, तो कैसे उन्हें वह पता चले या कैसे वह अपने नेचर को देखे, है ना, नेचर की जो भी अच्छाइयाँ है, गुड लुक्स है, वह पीटर की ग्रैंडमा नहीं देख सकती थी। तो हाइडी क्या करती है, हाइडी बहुत होशियार लड़की थी, वह क्या करती थी, घर चले जाने के बाद पीटर की ग्रैंडमा को जो भी माउंटेन्स पे उसने सीन्स देखी, अच्छे अच्छे सीन्स देखे, सनशाइन देखा, वार्म सनशाइन, ग्रीन लीव्स, ट्रीज आदि सभी जो चीज़ें मोर इंटरेस्टिंग थी, वह सभी अपने मुंह से उस ब्लाइंड ग्रैंडमा को बताती है, जो कि ब्यूटीफुल थिंग्स थी माउंटेन पे। बाय देन आंट डेट रिटर्न फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, बट उसकी जो आंट थी डेट, हाइडी की, उन्हें एक जॉब लग गया था फ्रैंकफर्ट में, मतलब स्कूल में जॉब करती थी वह, एंड इसीलिए हाइडी को वह अपने ग्रैंडफादर के पास छोड़ भी गई थी। हाइडी के मतलब वह देखभाल नहीं कर पाती थी ना, इसीलिए अपने ग्रैंडफादर के पास उसे छोड़ के चले गई थी। बट अब वह डेट क्या वापस चली आती है, क्यों, तो हाइडी को रिटर्न ले जाने के लिए, वापस ले जाने के लिए, कहाँ, स्कूल की ओर। शी टोल्ड हाइडी, यू आर अ बिग गर्ल नाउ हाइडी, यू मस्ट स्टार्ट गोइंग टू स्कूल। उसकी आंटी क्या कहती है कि नाउ, अब हाइडी तुम बड़ी लड़की हो चुकी हो, ओके, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, स्कूल जाना शुरू कर देना चाहिए, ऐसा आंट डेट हाइडी से कहती है। वेर इज द स्कूल, आस्क्ड हाइडी। तो हाइडी ने पूछा, स्कूल कहाँ है, आई हैव सीन अ गुड स्कूल इन फ्रैंकफर्ट। तो डेट कहती है कि मैंने एक अच्छा स्कूल ढूंढा है फ्रैंकफर्ट में। आंसर्ड आंट डेट, आई विल टेक यू देयर।
यू कैन स्टे विथ माई फ्रेंड्स, तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूँगी। मैंने अच्छा स्कूल देखा है फ्रैंकफर्ट में, तो तुम्हें मेरे फ्रेंड्स के घर में रहना होगा या उन्हीं के साथ तुम रह सकती हो, ऐसा भी वह आंट कहती है। एंड हाइडी को लेके जाने का डिसीजन फाइनल करती है। ग्रैंडफादर वॉज सैड, बट ग्रैंडफादर वॉज सैड, हाइडी वॉज सैड टू। हाइडी भी सैड थी, दुखी थी, दोनों भी दुखी हो गए। कौन कौन? ग्रैंडफादर एंड हाइडी। आई वॉन्ट टू स्टे हियर विद ग्रैंडफादर एंड पीटर, शी सेड। तो उसने क्या कहा? मैं यहाँ पर पीटर एंड ग्रैंडफादर के साथ रहना चाहती हूँ। बट आंट डिट इंसिस्टेड, तो डीट ने नकार दिया। नो नो, यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना ही चाहिए। बट द ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस। मतलब यहाँ पर ग्रैंडफादर तो सैड थे, दुखी ही थे, फिर भी हाइडी के बारे में सोचकर, हाइडी का भविष्य अच्छा हो, वह स्कूल पढ़े, जाए, पढ़ाई करे, इसके बारे में सोच के वह क्या कहते हैं, हाइडी को समझा देते हैं कि बाबा, अरे बेटा, यू गो टू स्कूल, ओके, इट इज़ योर बेटर प्लेस, तुम्हारे लिए वह अच्छी जगह है, आप स्कूल में जाकर पढ़ सकती हो, अच्छा सा लिख सकती हो, रीडिंग राइटिंग भी आपको अच्छी से आ सकती है, मतलब स्कूल जाना ज़रूरी है एंड तुम जाओ, ऐसा बोल के समझा कर ग्रैंडफादर उसे बोल देते हैं, यू गोइंग टू बेटर प्लेस, तो तुम कहीं गलत नहीं जगह नहीं जा रही हो, बल्कि अच्छी जगह जा रही हो, एंड जाओ, ऐसा ग्रैंडफादर कह देते हैं। He also told her that she would have lots of fun in school. एंड इसी के साथ साथ वह उन्हें बताते हैं कि स्कूल में बहुत सारा फन रहता है, मजाक करने के लिए चांस रहता है, बहुत बड़ा एंजॉय भी आप कर सकती हो, ऐसा वो कहते हैं। तो आंट डिड टुक हर टू फ्रैंकफर्ट, तो इसी के साथ यह डिसीजन फाइनल हो जाता है एंड वह आंट डिड हाइडी को अपने साथ लेके चले जाते हैं, कहाँ? फ्रैंकफर्ट तक। आंट डिट्स फ्रेंड लिव्ड इन अ बिग हाउस, तो आंट डिट जो है, डिट आंटी के फ्रेंड्स कहाँ रहते थे? एक बड़े हाउस में रहते थे। इन दैट हाउस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम्ड क्लारा, तो जब यह आंट डीट उसे उनके फ्रेंड के घर लेके चली जाती है, तो वह घर कैसा था? बहुत बड़ा था, एंड उनके घर में एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, उसका नाम क्या था बच्चों? क्लारा, ओके। तो आफ्टर सीइंग क्लारा, हाइडी फेल्ट बेटर, क्लारा को देखने के बाद हाइडी को कैसा लगा? बहुत थोड़ा अच्छा लगा, मतलब वो पहले से नाराज थी ना इधर आने के लिए, माउंटेन छोड़ के, ग्रैंडफादर और पीटर को छोड़ के इधर आना उसे नहीं चाहती थी वह, तो वह नाराज थी। तो जब भी वह उस घर में जाकर क्लारा को देखती है, थोड़ा उसे अच्छा लगता है, खुश मिजाज हो जाती है। तो क्लारा कुड नॉट वर्क एंड हैड टू बी इन अ व्हील चेयर ऑल द टाइम, बट क्लारा इट इज़ अ poor girl that could not walk, okay, she always sit on the wheelchair, वह चल नहीं सकती थी, वह एक पंगु लड़की थी, अपाहिज लड़की थी, जो कि हमेशा व्हीलचेयर पे बैठ के ही रहा करती थी। हाइडी लाइक्ड क्लारा बट शी वांटेड टू गो बैक टू द माउंटेन्स टू ग्रैंडफादर एंड पीटर। हाइडी क्लारा को पसंद करने लगी थी, बट एंड हाइडी भी क्लारा को बहुत पसंद हो गई थी, बट शी वांटेड, मतलब हाइडी तो जाना ही चाहती थी वापस रिटर्न, कहाँ? माउंटेन पे, किसके साथ? ग्रैंडफादर और पीटर के पास, ओके। तो वन नाइट हाइडी ड्रीम्ड दैट शी वॉज बैक इन द माउंटेन्स प्लेइंग विथ स्नो फ्लैक्स। एक दिन एक दिन की नाइट को क्या हो जाता है? हाइडी को एक ख्वाब में आ जाता है, मतलब ड्रीम आ जाता है, हाइडी को ख्वाब देखती है। हाइडी नींद में ख्वाब देखने की आदत उसको हो जाती है बाद में, जैसे कि वह पहला ख्वाब देखती है कि शी वॉज बैक इन द माउंटेन्स प्लेइंग विथ स्नो फ्लैक्स, वह माउंटेन में वापस चली गई है, बैक चली गई है, एंड उस स्नो फ्लैक्स के साथ खेल रही है। कौन थी वह स्नो फ्लैक? उसकी लवली वाइट गोट है ना, उसका नाम था स्नो फ्लैक, तो उसके साथ खेल रही है, ऐसा उसे ड्रीम आता है उसके मन में। द नेक्स्ट डे व्हेन हाइडी केम बैक फ्रॉम स्कूल, क्लारा सेड, last night the maid saw a ghost on the stairs
टुनाइट डैडी विल स्टे अप टू फाइंड आउट इफ देयर रियली इज अ घोस्ट। मतलब जैसे कि उन आंटी के फ्रेंड के घर में यह हाइडी अपनी रह रही थी, तो वहाँ से वह डेली स्कूल जाया करती थी एंड वापस उन्हीं के घर में आकर रहा करते थे। तो जब एक दिन क्लारा कहती है कि जब स्कूल से वह वापस आती है तो हाइडी से कह देती है, कौन? क्लारा। क्या कहते हैं देखो, लास्ट नाइट, मतलब लास्ट की नाइट को मैंने एक ऐसा घोस्ट देखा जो कि स्टेयर पे चल रहा था, ऐसा वह कहती है। तो एंड फिर उसके साथ यह भी कहती है कि आज की रात डैडी मेरे जो है वह ऐसे ही जागते रहेंगे उस घोस्ट को देखने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए। वह ऐसा हाइडी से बात करती है। दैट नाइट क्लाराज फादर केप्ट अवेक। तो उस नाइट क्लारा की बात सुनकर क्लारा के फादर जागते रहते हैं। हिज फ्रेंड द डॉक्टर ऑल्सो केप्ट अवेक विथ हिम। क्लारा के फादर के साथ साथ उनके फ्रेंड डॉक्टर भी जागे हुए रहते हैं, नींद सोते नहीं है उस रात। देखना चाहते हैं कि वह कौन सा घोस्ट है जिसको क्लारा ने देखा था स्टेयर पे चलते हुए। At night, the two heard a noise. They saw it was Heidi walking in her sleep. मतलब उस दिन, मतलब उसी रात, जिस रात को वह जागते बैठे थे, उसी रात उन्होंने दोनों ने भी एक आवाज़ सुनी एंड देखा भी चलते हुए स्लीप में, मतलब नींद में चलते हुए एक घोस्ट की तरह एक पर्सन रहता है वहाँ पे। उन्होंने देखा और उन दोनों ने आवाज़ भी सुनी। तो वह कौन था? घोस्ट था क्या बच्चों? नो, देर इज़ नो घोस्ट। वह कोई भूत प्रेत वगैरह नहीं था, बल्कि शी वॉज हाइडी वॉकिंग इन हर स्लीप। मतलब वह कौन थी? हाइडी थी। वो क्या कर रही थी? नींद में चल रही थी। मतलब उसकी एक बीमारी सी लग गई थी उसे कि नींद में चलना, ख्वाब देखना, ड्रीम्स देखना। क्यों? तो वो हमेशा अपने मन में एक ही बात सोचती रहती थी कि बाबा मैं वापस चली जाऊँ माउंटेन्स पे एंड मेरे ग्रैंडफादर एंड पीटर के साथ खेलूँ, उस स्नो फ्लैक्स के साथ खेलूँ। मतलब जिन लोगों के साथ उसकी गहरी दोस्ती हुई थी, उसका मन लग गया था माउंटेन पे, जैसे कि उसका डियर फ्रेंड पीटर एंड उसकी गोट्स, उसके ग्रैंडफादर, उसकी प्यारी गोट आदि सभी लोगों के साथ रह रहकर उसे एक आदत सी हो गई थी कि वह माउंटेन्स के बिना दूसरी जगह रहना ही नहीं चाहती थी। मतलब उसका मन हमेशा बार बार उसी तरफ जा रहा था जहाँ पर माउंटेन था, वहीं वह जाना चाहती थी, अपने ग्रैंडफादर के घर वापस। और इसी हमेशा मन की सोच की वजह से, मन में वही वही बात बार बार सोचने की वजह से वह अपनी नींद में भी उसी प्रकार के ख्वाब देखने लगी थी एंड नींद में ही उठकर चलने लगी थी। मतलब उसे ऐसा लगता था कि मैं वापस घर जा रही हूँ। ऐसा हमेशा दिमाग में सोच सोच कर बच्चों के दिमाग पर इस प्रकार का स्ट्रेस हो जाता है बच्चों। तो आपके भी मन में अगर कोई बात अपने मन के जैसी नहीं होती है तो आपको भी इस प्रकार का टॉर्चर होता होगा, है ना? तो इसी प्रकार कुछ अपने हाइडी के साथ हो रहा है। सो दिस इज द घोस्ट सेड क्लारा's फादर। तो क्लारा के फादर कहते हैं तो यह है घोस्ट। द डॉक्टर टुक हाइडी बैक टू हर रूम। तो डॉक्टर हाइडी को उसके रूम में वापस लेकर चले आते हैं एंड चेकअप करते हैं। व्हाट वेयर यू ड्रीमिंग अबाउट? द डॉक्टर आस्क्ड जेंटली। तो डॉक्टर हल्के से हाइडी की ट्रीटमेंट करते हुए हाइडी को पूछ लेते हैं, संभाल के उसकी मेंटेलिटी संभाल के पूछते हैं कि बेटा क्या तुम ख्वाब देख रही हो, ड्रीम्स देख रही हो? व्हाट वेयर यू ड्रीमिंग अबाउट? तो तुमने जो आज ख्वाब देखा तो उस ड्रीम में तुम कहाँ चली जा रही थी? बोलो। ऐसा पूछने के बाद वह आंसर देती है, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ द माउंटेन्स सेड हाइडी। तो मैंने माउंटेन्स पे जाते हुए ख्वाब देखा, मैंने जो सपने में देखा, मेरे ड्रीम में क्या देखा, तो मैं माउंटेन्स पे चली जा रही थी। आई मिस माई ग्रैंडफादर एंड पीटर। तो इस प्रकार से डॉक्टर को हाइडी बता देती है कि मैं मेरे ग्रैंडफादर को एंड मेरे दोस्त पीटर को मिस कर रही हूँ, ऐसा वह कहती है। तो क्लारा's फादर वॉज वरीड अबाउट हाइडी। तो जब ये क्लारा's फादर एंड डॉक्टर दोनों सुन लेते हैं तो उनको यह समझ में आता है कि बाबा सच में इट इज़ अ इल, वन टाइप ऑफ इल। मतलब एक प्रकार की यह बीमारी रहती है जो कि नींद में चलना, ख्वाबों में सोना, हमेशा जागते रहना, मन एक ही तरफ
ओढ़ा जाना, ऐसे जो सिम्टम्स रहते हैं वह बीमारी के लक्षण होते हैं। एंड सच में यह हाइडी के बारे में बहुत ही चिंताजनक बात है, ऐसा वह दोनों सोचते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। तो हिज फ्रेंड डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू सेंड हाइडी होम। तो जो क्लारास के फादर के फ्रेंड थे डॉक्टर, उन्होंने उनको एडवाइस दे दिया कि तुम हाइडी को वापस उसके घर भेज दो माउंटेन पे। तो क्लारास फादर टोल्ड हाइडी दैट ही वुड टेक हर होम। तो क्लारास के फादर किसको बताते हैं, टोल्ड हाइडी को बताते हैं कि अब उसे वापस उसके घर लेके जाना है। तो हाइडी वॉज डिलाइटेड। तो यह तो बात सुनने के बाद हाइडी बहुत खुश हो जाएगी ना, तो सच में वह बहुत खुश हो गई। एंड शी रैन टू सी क्लारा टू टेल हर द गुड न्यूज़। एंड दौड़ती चली जाती है किसके पास, क्लारा के पास। क्यों चली जाती है, किस लिए, तो उसे बताने के लिए कि अब वह वापस घर जाने वाली है ना। तो हाइडी वॉज डिलाइटेड बट आई विल मिस यू सेड क्लारा। जब यह गुड न्यूज़ हाइडी क्लारा को बता देती है। हाइडी के लिए तो यह गुड न्यूज़ थी, बट क्लारा के लिए यह गुड न्यूज़ थी क्या, नो, फॉर क्लारा दैट इज़ अ बैड न्यूज़। क्यों, तो क्लारा तो हाइडी का साथ चाहती थी, हाइडी के साथ रहना पसंद करती थी, तो क्यों भला हाइडी को जाने देती क्लारा। बट उसका तो थोड़ा कोई इलाज चलने वाला था, हाइडी को तो माउंटेन पे चला जाना ही था। वह जाने के लिए नाराज़ रहती थी, और जब वह भेजना चाहते थे तो वह ये डिसीजन सुन के बहुत खुश हो जाती है एंड माउंटेन पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। बट क्लारा क्या कहती है तब देखो, तो आई विल मिस यू, तो मैं तुम्हें मिस करूँगी हाइडी। आई विल मिस यू टू सेड हाइडी। तो हाइडी ने भी क्लारा से फिर कह देती है कि मैं भी तुमको मिस करूँगी, ऐसा वह कहती है। तो सुन हाइडी वेंट बैक टू द माउंटेन्स। जल्द ही हाइडी कहाँ चली जाती है, वापस माउंटेन पे चली जाती है। ग्रैंडफादर एंड पीटर वेर वेरी हैप्पी टू सी हर। एंड माउंटेन चले जाने के बाद जब पीटर एंड ग्रैंडफादर वहाँ उसे मिलते हैं एंड देखते हैं, तो वह दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। हाइडी टू वॉज वेरी हैप्पी टू बी होम। हाइडी ऑल्सो बहुत खुश थी जब वह अपने घर वापस चली जाती है। तो वन मॉर्निंग देयर वॉज अ नॉक ऑन द डोर। मतलब देखो, ऐसे ही जब वह अपने दिन बिताते चली जाती है, खुशियों के साथ रहने शुरू कर देती है हाइडी अपने दोस्त पीटर के साथ एंड ग्रैंडफादर के साथ, वही पुरानी वाली उसकी गोट्स, वाइट गोट दोस्त के साथ रहना शुरू कर देती है। तब क्या हो जाता है, एक दिन अचानक उसकी डोर पे नॉक हो जाती है, मतलब दरवाजे पे कोई ऐसा क्लिक किक कर देता है, ठुकठुकाता है, आवाज़ कर देता है। तो डोर ओपन करने के लिए बाहर चले आते हैं। दे वेर वंडरिंग हु इट वॉज। तो यह सभी मतलब कौन कौन, हाइडी एंड उसके ग्रैंडफादर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि बाबा कौन होगा डोर पे, कौन आया होगा अपने दरवाजे पे, ऐसा वह सोचते हैं। दे डिड नॉट गेट मेनी विजिटर्स इन द माउंटेन। मतलब उन्हें कोई दूसरे विजिटर्स तो नहीं मिले थे, बट अब कौन होगा ऐसा सोचते हैं। इट वॉज क्लारा एंड हर फादर। तो वह कौन था डोर पे नॉक करने वाले, क्लारा एंड हर फादर। मतलब क्लारा एंड उसके फादर माउंटेन पे हाइडी के घर चले आते हैं अचानक से। क्यों ऐसा अचानक करते हैं, तो देखो क्लारा एक सरप्राइज देना चाहती थी, किसको, हाइडी को। एंड वह यहाँ पर आकर एटलीस्ट 1 वीक तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, रहना चाहती थी। एंड इसीलिए वह क्लारा अपने फादर को लेके चली आती है माउंटेन पे। कैसे आती होगी वह, तो क्लारा की व्हीलचेयर अपनी पीठ पे लेकर ही फादर चले आए थे माउंटेन पे। तो तब देखिए आगे क्या होता है क्लारा हाइडी के पास आने के बाद। He told Heidi that Clara would be spending a week with Heidi and her grandfather. तो क्लारा अब यहाँ पर कम से कम 1 वीक के लिए रहने वाली है, हाइडी के साथ अपना टाइम बिताने वाली है, उसके ग्रैंडफादर के साथ भी माउंटेन पे। मतलब जब से यह क्लारा की एंड हाइडी की दोस्ती बनी थी ना उनके घर पे, तब से इन दोनों को भी मिस हो रहा था। हाइडी को भी क्लारा के साथ तो रहना था, बट माउंटेन पर तो वापस जाना था। एंड क्लारा की जब हाइडी से दोस्ती हुई तो क्लारा को भी उसे
एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा था, उसे भी कुछ बैड फील हो रहा था। वो हाइडी को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए वह अपने पापा को साथ लेकर माउंटेन पे हाइडी के पास चली आती है एंड वहाँ देखना चाहती है। मतलब जब भी वह हाइडी क्लारा के पास रह के आई थी ना, तब उन दिनों हाइडी ने सब कुछ बातें क्लारा से बता दी थी कि माउंटेन्स पे क्या है, माउंटेन्स पे कैसा एटमॉस्फेयर है, उसका दोस्त पीटर, उसके ग्रैंडफादर, उसकी गोट्स लवली आदि सभी चीज़ों के बारे में उसे बता दिया था। तो ये सब सुन के तो जाहिर है उसे आना ही महसूस होगा ना, तो उसका मन आने को ही करेगा। तो यह सब सोच के जब वह मिस करने लगी, हाइडी उसे छोड़ के आई, तब हाइडी के पास माउंटेन आने के लिए वह तैयार हो गई एंड अपने फादर को लेके माउंटेन पर हाइडी के घर चली आती है। तो देखिए आगे क्या होता है, लेट्स सी अहेड। हाइडी थॉट इट वॉज द बेस्ट सरप्राइज एवर। तो हाइडी को लगा वाओ इट्स अ बेस्ट सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज है। दे स्पेंड द होल डे टुगेदर बट पीटर वॉज जेलियस ऑफ हाइडीज न्यू फ्रेंड। तो जब से यह दोनों मिल गई हैं, तब से माउंटेन पे आकर उन दोनों का टाइम बहुत अच्छी तरह से बिता रही थी, अपना अच्छा दिन बिता रही थी, खेल रही थी, कूद रही थी, आनंद से झूम रही थी। बट जैसे जैसे दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था एंड क्लारा की एंड हाइडी की दोस्ती बढ़ती जा रही थी, है ना, तब यह पीटर उसका दोस्त क्या सोचता है कि यह क्लारा जो है मेरी दोस्त हाइडी के पास बहुत ही नज़दीक चली आ रही है, क्या वह अब मेरे दोस्त को मुझसे छीन लेगी। मैं एंड हाइडी तो बहुत अच्छे फ्रेंड है, मतलब ये बीच में क्लारा कहाँ से आ रही है, ऐसी जेलस फील उसको पीटर को होती है। मतलब वो थोड़ा सा जल जाता है कि मेरी फ्रेंड को वह कहीं चुरा ना ले मुझसे, ऐसा सोचकर क्लारा पे जेलियस हो जाता है एंड वह मन ही मन थोड़े बुरे ख्याल लाता है। सोचता है कि क्लारा तो व्हील चेयर पे बैठ के चलने वाली लड़की है, तो क्यों ना मैं उसकी व्हील चेयर ही फेंक दूँ इस माउंटेन पहाड़ी के नीचे। ऐसी कुछ गलत बातें सोचते रहता है। मतलब पीटर को अच्छा नहीं लगता क्लारा एंड हाइडी की बढ़ती हुई दोस्ती। वह सिर्फ अकेले ही अपनी हाइडी के साथ रहना चाहता है, क्लारा को दोस्त नहीं बनाना चाहता था। ऐसे बैड ख्यालात उसके मन में आते हैं, किसके, पीटर के मन में। तो देखो पीटर क्या करता है आगे। सच में पूछो तो आप भी ऐसा ही करते होगे बच्चों। देखो इट इज़ अ बैड थिंग, सी व्हाट हैपेंड अहेड। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इसका परिणाम, जो पीटर की सोच है। तो हाइडी one day when no one was looking he pushed Clara's wheelchair down the mountain। एक दिन क्या करता है ये पीटर, उसके मन में बुरे ख्याल आते हैं, वह गुस्से से क्या कर देता है कि जब कोई उसकी तरफ नहीं देखता है, जब ये दोनों ग्रास पे एक स्टोन पे गोट्स के साथ बैठी है, तो उसकी व्हील चेयर खुली थी, तो तुरंत वह मौका पाके पीटर क्या कर लेता है, क्लारास की व्हील चेयर पकड़ के खींच लेता है, माउंटेन से नीचे फेंक देता है गुस्से से। द नेक्स्ट डे क्लारा कुड नॉट फाइंड हर व्हील चेयर। तो जब वह उसके बाद तुरंत क्लारा चलना चाहती है, तो चलने के लिए तो उसके व्हील चेयर ही चाहिए, व्हील चेयर के बगैर वह चल नहीं पाती ना। तो जब वह फाइंड करती है तो व्हील चेयर उसे मिलती ही नहीं। आई मस्ट ट्राई टू वॉक, तो वह परेशान हो जाती है, अब मैं कैसे चलूँ। यह सब नाराज़ भी तो हो जाते हैं ना, फिर भी उसे चलना तो चाहिए। वह किसके सहारे चलेंगे, अब फिर सवाल तो आएगा उसके मन में। तो फिर उसने डिसाइड क्या किया, उसे लगता है कि सच में कहीं तो खो गई होंगी मेरी व्हील चेयर, या फिर अपने आप व्हील के आधार पर राइड होते हुए माउंटेन के नीचे गिरी होगी। ऐसा कुछ सोचते हुए वह व्हील चेयर के बारे में सोचना बंद कर देती है एंड विदाउट व्हील चेयर के, मगर बगैर चेयर के वह चलने की कोशिश करती है। कौन, क्लारा। सो हाइडी एंड हर ग्रैंडफादर हेल्प्ड हर टू वॉक। तो क्लारा तो चलना चाहिए, उसके मन में उसने ठान लिया कि मुझे अब अपने पैरों पे ही चलना चाहिए, व्हील चेयर तो नहीं है, तो उसे थोड़ी सी तो हेल्प चाहिए ना। तो हाइडी एंड उसके ग्रैंडफादर उसे हेल्प करते हैं, चलने के लिए पकड़ के चलवाते हैं। तो सुन क्लारा कुड वॉक बाय हरसेल्फ, दिस इज वंडरफुल सेड हाइडी। तो जल्द ही जैसे ही हाइडी का एंड ग्रैंडफादर का सहारा लेके चलना सीखती है, तो वह सच में अपने पैरों पे चलने लगती है। कौन, क्लारा। इट इज़ अ वंडरफुल, मतलब ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी, जबकि क्लारा अपने पैरों पे चलना सीख रही थी। पीटर वॉज प्लीज्ड टू एंड ही कन्फेस्ड अबाउट द व्हील चेयर। जब क्लारा अपने आप अपने पैरों पे चलने लगी सही ढंग से, तो देख के पीटर को क्या लगता है बाद में,
वो कन्फेस्ड हो जाता है, अपने आप शर्म से मारा जाता है एंड रोने लगता है। आई एम सॉरी, आई वॉज जिलस, मुझे माफ़ कर दो, पीटर कहता है। मैं तो जिलस हो गया था, मुझे जलन हो रही थी एंड उसी की वजह से मैंने कुछ बुरा सोचा एंड मैंने आपकी व्हीलचेयर नीचे फेंक दिया। ऐसा सब कुछ सच सच पीटर बता देता है। एंड विल यू बी माई फ्रेंड क्लारा? तो बाद में पीटर कहता है कि क्या क्लारा तुम मेरी भी फ्रेंड बनोगी, मेरी दोस्त बनोगी, ऐसा पूछता है। तो जाहिर है क्लारा तो हाँ ही बनेगी, बोलेगी। द नेक्स्ट डे जब क्लारा's फादर केम टू टेक हर होम, तो दूसरे दिन जब क्लारा के फादर वापस माउंटेन पे चले आते हैं क्लारा को वापस अपने घर लेने, तो क्लारा वॉकड आउट ऑफ द हाउस टू मीट हिम। तो क्लारा अपने आप हाइडी के घर से बाहर चलते हुए आती है, किसको मिलने? उसके पापा को मिलने। यह चलते हुई क्लारा को देख के उसके पापा भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्यों? तो उनकी बेटी चल नहीं सकती थी ना, तो आज तो वह चल रही थी। तो माई लिटिल गर्ल कैन वॉक, सेड क्लारा's फादर। तो क्लारा's के फादर के मुंह से बात क्या आती है? ओ माई लिटिल गर्ल कैन वॉक, इट इज अ मोस्ट सरप्राइज, है ना? तो मेरी प्यारी बेटी चल रही है, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन का सबसे आनंदी डे होगा, ऐसा वह कौन कहता है? क्लारा के फादर। सबसे आनंद भरा दिन अगर कौन सा है तो मेरे पूरे लाइफ में आज ही का है, जो कि मैं मेरे आंखों के सामने अपने बेटी को चलते हुए देख रहा हूँ। एंड हाइडी, क्लारा एंड पीटर रिमेन फ्रेंड्स फॉर एवर। तो इस प्रकार से पीटर को श्रेय देते हुए एंड उसकी हाइडी को उसका क्रेडिट प्रदान करते हुए क्लारा के फादर अपनी बेटी को अच्छे से पैरों पे चलती हुई वापस लेके चले जाते हैं अपने घर एंड वह अगले वाली अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरह से बिताने लगती है क्लारा। एंड उसी के बाद इधर जब रहते हैं बाकी लोग, हाइडी, पीटर एंड ग्रैंडफादर, ये भी तो माउंटेन्स पे अपने अपने जीवन अच्छे से बिताते रहते चले जाते हैं एंड फिर से वही खुशियों में पहाड़ियों में अपना जीवन बिताते हैं, दिन बिताते हैं चले जाते हैं। तो हाइडी, क्लारा एंड पीटर लास्ट में तीनों भी एक साथ अच्छे से दोस्त बने हुए रहते हैं एक दूसरे के लिए फॉर एवर, हमेशा के लिए। इस प्रकार से बच्चों इन तीनों की दोस्ती अच्छी सी बनी है लास्ट में, जबकि पहले पीटर को जिलस होता था क्लारा को देख के, क्यों? तो वह थोड़ा अलग सोचता था कि कहीं क्लारा मेरी हाइडी को मुझसे छीन ना ले। तो उन दोनों की दोस्ती उसे पसंद नहीं आ रही थी, बट उसे लास्ट में जब रियलाइज होता है कि सच में वह गलत था एंड तीनों दोस्त बन के रहना ही अच्छा है। यही एक सीख है दोस्तों इस लेसन से। तो आप भी अगर कभी किसी के साथ दोस्ती बनाते हैं तो इसी तरह से सभी के साथ दोस्ती बनाना सीखें, ना कि कोई किसी एक के साथ। सब लोग आप फ्रेंड्स मिलजुल कर रहना चाहिए एंड सभी के साथ आपके अच्छे बर्ताव, अच्छे विचार भी होने चाहिए। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेन थीम ऑफ दिस lesson. Okay students, so such a way we have completed here our most interesting story about a little girl Heidi. Okay students, I hope you understood well this story, and till now we will take a short break in this period and we will meet again in our next period. Till thank you students. Okay, bye.